हेलो दोस्तों, नमस्ते। मॉर्निंग रेसिपी में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ प्रोटीन, फाइबर, कैल्शियम से भरपूर बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी लड्डुओं की रेसिपी। अगर आपके घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, जोड़ों में दर्द है या फिर आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम है, खून की कमी है, तो आप अगर इसे लड्डू को बना करके 1 महीने तक डेली खा लेंगे एक लड्डू, तो आपकी सारी परेशानियां जड़ से खत्म हो जाएगी। तो चलिए सुपर टेस्टी, सुपर हेल्दी लड्डू की रेसिपी को हम बनाना शुरू करते हैं। तो लड्डू को बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे गैस को ऑन करके गैस के ऊपर एक पैन में 1 चम्मच देसी घी डालेंगे। घी को हम हल्का सा गर्म करेंगे। जब ये गर्म हो जाए तो हम यहाँ पे इसमें डालेंगे 20 से 25 काजू, 20 से 25 बादाम इसमें डालेंगे। अब यहाँ पे दोनों चीज़ों को हम चलाते हुए इसे भून लेंगे। तो आपको यहाँ पे लो टू मीडियम फ्लेम पे 1 से 2 मिनट तक इनको भून लेना है। भूनने से जो हमारे ये काजू हैं वो तो क्रिस्पी हो ही जाएंगे, दूसरा लड्डू भी खाने में सुपर टेस्टी लगेंगे। तो देखिए 2 मिनट हो गए हैं, मैंने इसको अच्छे से भून लिया है। अब यहाँ पे गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे और यहाँ पे दोनों चीज़ों को अच्छे से निकाल लेंगे एक कटोरी या प्लेट में। अब बचे हुए घी में हम डालेंगे 1/4 कटोरी के करीब इसमें डालेंगे खरबूजे का बीज, और हम डालेंगे यहाँ पे ग्रेट किया हुआ सूखा नारियल। इसकी जगह आप यहाँ पे गरी का बुरादा भी ले सकते हैं। इसका जो टेस्ट है बहुत ही बढ़िया आता है लड्डुओं में। या हेल्थ के लिए भी फायदा होता है और ये बहुत ही दिल की बीमारी के लिए भी खरबूजे का बीज बहुत ही फायदा करता है। तो यहाँ पे देखिए लो टू मीडियम फ्लेम पे हमने 1 से 2 मिनट तक इनको अच्छे से कलर चेंज होने तक हमने यहाँ पे भून लिया है। इसमें नारियल में काफ़ी मात्रा में विटामिन पाए जाते हैं, फाइबर पाए जाते हैं। तो देखिए हमने इनको भी निकाल लिया है। अब यहाँ पे वापस से हम पैन में 1 चम्मच देसी घी डालेंगे और जैसे हल्का सा घी गर्म हो जाए तो हम इसमें 2 कप मखाने डालेंगे। मखाने को डालने के बाद हम यहाँ पे इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे भी हम भूनेंगे। तो वजन से देखिए तो ये मखाने जो हैं वो 40 ग्राम हैं। तो हम यहाँ पे इसे लगातार चलाते हुए भून लेंगे जब तक कि ये अच्छे से क्रिस्पी ना हो जाए। मखाने ये सॉफ्ट होते हैं, नरम होते हैं, तो ये क्रिस्पी करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको एक हाथों में लेके इस तरह से दिखा दे रही हूँ। देखिए ये इस तरह से टूट रहा है, तो इसका ये मतलब है कि जो हमारे मखाने हैं वो क्रिस्पी भुन गए हैं। तो मैंने यहाँ पे इसे चलाते हुए 7 से 8 मिनट तक इसे भून लिया है। तो मखाने अच्छे से रोस्ट हो गए हैं, तो हम इसे गैस की फ्लेम को बंद करके मखाने को एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब यहाँ पे हम वापस से पैन में 1 चम्मच देसी घी और डालेंगे। अब यहाँ पे 1 कटोरी हम गेहूं का आटा डालेंगे। इससे जो है लड्डू में बहुत ही अच्छी बाइंडिंग आएगी और ये खाने में भी हेल्थ टेस्टी लगेगा और हेल्थी के लिए भी ये बहुत ही फ़ायदा करता है। तो आपको यहाँ पे इसे भी गेहूं के आटे को भी आपको अच्छा कलर आने तक आपको भून लेना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो गेहूं का आटा है वो भी अच्छा सा कलर आ गया है इसमें। तो हम यहाँ पे गैस के फ्लेम को बंद करके इसे भी हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब यहाँ पे हमने जो काजू और मखाने को भून करके रखा था ये ठंडे हो गए हैं। तो हम यहाँ पे एक मिक्सी जार में सबसे पहले हम काजू और बादाम को डालेंगे। इसे हम यहाँ पे ग्राइंड कर लेंगे। तो आप यहाँ पे इसका जो टेक्सचर है देख सकते हैं, ये इसको हल्का दरदरा ही रखना है। इसका जो टेक्सचर है लड्डू में बहुत ही बढ़िया आता है। तो देखिए हमने इसे दरदरा पीस लिया है। अब यहाँ पे इसे एक प्लेट में रखेंगे। अब यहाँ पे हम वापस से जार को लेंगे और इसमें हमने जो मखाने को यहाँ पे भून करके रखा था हम उसको यहाँ पे डाल देंगे। इस तरह से मखाने में काफ़ी मात्रा में फाइबर पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, बहुत ही हेल्दी होता है ये। तो अब यहाँ पे हम इसे भी पीस लेंगे। तो देखिए मैंने सारे मखानों को इसमें डाल दिया है और इसे हम दरदरा पीस लेंगे। तो आप यहाँ पे इसका भी टेक्सचर देख सकते हैं। इस तरह से आपको इसे पीस करके तैयार करना है। तो देखिए सारी चीज़ें हमने यहाँ पे पीस ली है। अब यहाँ पे इस तरह का हम एक बर्तन लेंगे और बर्तन में हम डालेंगे सबसे पहले पिसे हुए काजू बादाम को। उसके बाद हम यहाँ पे मखाने को जो पीस करके रखा था उसको हम डाल देंगे और हम यहाँ पे भुने हुए आटे को भी इसमें डाल देंगे। अब यहाँ पे आपको सारी चीज़ों को यहाँ पे देखिए जो हमने यहाँ पे गरी और खरबूजे के बीज को भुना था उसको भी हम डालेंगे और यहाँ पे सारी चीज़ों को आपको अच्छे से मिलाना है और मिलाते हुए इसे अच्छे से मिक्स कर देना है। तो देखिए ये जो लड्डू होता है बहुत ही हेल्दी होता है, बहुत ही टेस्टी होता है और सर्दियों के मौसम में तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है। तो हमने यहाँ पे देखिए सारी चीज़ों को मिला दिया है। अब यहाँ पे इसे हम साइड में रखेंगे। अब यहाँ पे वापस से हमने गैस पर पैन रख दिया है, गैस को ऑन कर दिया है। हम यहाँ पे डालेंगे 1 कटोरी गुड़ और इसमें हम डालेंगे 2 से 3 टेबल स्पून पानी। अब यहाँ पे गुड़ को आपको इसे चलाते हुए मेल्ट कर लेना है, पिघला लेना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो गुड़ है वो धीरे धीरे यहाँ पे मेल्ट होने लगा है इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए गुड़ हमारे अच्छी तरह से मेल्ट हो गया है। तो हम इसी स्टेज पे डालेंगे इसमें 1 चम्मच देसी घी
देसी घी डालने से बहुत ही अच्छी खुशबू आती है, टेस्टी भी लगता है और साथ ही साथ हमारे जो लड्डू बनेंगे वो बहुत ही चमकदार वाले बनेंगे, दिखने में बहुत ही सुंदर लगेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे देसी घी को डाल दिया है और हमारा जो गुड़ है वो अच्छे से यहाँ पे देखिए मेल्ट हो गया है। तो हम यहाँ पे जब हमारा गुड़ मेल्ट हो जाए तो उसके बाद आपको सिर्फ 1 मिनट तक गुड़ को और पकाना है, चाशनी बिल्कुल नहीं बनानी है, तार वगैरह इसमें बिल्कुल नहीं बनाना है। तो देखिए 1 मिनट हो गए हैं, गुड़ हमारा जो है वो अच्छे से यहाँ पे पक गया है। तो फटाफट से हम एक यहाँ पे इस तरह का छलनी लेंगे और यहाँ पे छलनी के ऊपर हम यहाँ पे इस चाशनी को इसमें डाल देंगे। चाशनी को डालने से हमारा जो ये कचड़ा है ना, गुड़ में जो कचरा वगैरह रहता है वो सारी चीज़ें निकल जाती हैं इसको छानने से। तो इस तरह से आपको चाशनी को छान लेना है। तो देख लीजिए आप यहाँ पे चाशनी को हमने छान लिया है, कचरा अलग हो गया है। तो हम यहाँ पे एक करछी से फटाफट से सारे मिक्सर को गुड़ में मिला लेंगे। फटाफट से आपको मिलाने हैं फ्रेंड्स, गर्मा-गर्म ही लड्डू को बनाना है, नहीं तो ये ठंडा होने पे नहीं बनेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने यहाँ पे मिक्सर को अच्छे से मिला लिया है। अब यहाँ पे इस तरह से आपको हाथों में लेना है और लड्डुओं को बना करके इसे लड्डू का शेप दे देना है। तो हमारे जो ये सुपर टेस्टी, सुपर हेल्दी लड्डू है, ये बनकर के तैयार हो गए हैं। तो ये जोड़ों के दर्द, कमर दर्द, घुटनों के दर्द, आप इसे बना करके खाइए। आप लगातार अगर 1 से 2 महीने तक खा लेंगे, 1 लड्डू डेली आपको खाना है, इससे आपकी परेशानी दूर हो जाएँगी। क्योंकि काफ़ी मात्रा में इसमें फाइबर, आयरन, कैल्शियम, विटामिन सारी चीज़ें इसमें मौजूद हैं, तो ये आपके हेल्थ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो आप यहाँ पे इस लड्डू को एक बार ज़रूर से बनाइएगा। सुपर टेस्टी हेल्दी लड्डू हमारे जो हैं वो बन कर के तैयार हो गए हैं। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।